मैं आगे बढ़ रही हूं, महाराष्ट्र का रुख करेंगे जहां इसी साल के अंत में आप जानते हैं विधानसभा चुनाव होने हैं। महाअघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। 3 दिन की बैठक में सबसे पहले जो मुंबई की 36 विधानसभा सीटें हैं उसको लेकर चर्चा हुई है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 36 में से 20 सीट पर उद्धव गुट, 18 पर कांग्रेस, 7 पर शरद पवार की एनसीपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। तो अब सहमति किस तरीके से बन पाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो 36 सीटें हैं उस पर दावे सबके अपने अपने हैं। इसमें सबसे बड़ा दावा जो है वो उद्धव गुट की तरफ से किया जा रहा है 20 सीट पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं। मृत्युंजय, मुंबई की सीटें 36 हैं और यहां पर बड़े बड़े दावे महाविकास अघाड़ी के सभी दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में सहमति किस तरीके से बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको अपनी डिमांड से कुछ ना कुछ समझौता तो करना पड़ेगा। ऐसे में सबसे ज्यादा समझौता किसे करना पड़ सकता है? देखिए रुमाना, निश्चित तौर पर समझौता तो तीनों को ही मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि पेच जो है वो 6 सीट पर फंसा हुआ है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से डिमांड है, उद्धव गुट ज़्यादा सीटें मुंबई में लड़ना चाहता है 20 सीटों पर, कांग्रेस 18 सीट पर लड़ना चाहती है और शरद पवार गुट 7 सीट पर, और एक समाजवादी पार्टी चूँकि वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है 36 सीट में 46 को एडजस्ट किया जाए। तो आपको बता दूं कि ये 365 365 का आंकड़ा फंस रहा है। अब ये 365 क्या है वो भी आपको बता दें। 3 सीटें मुंबई की ऐसी है जहां पर तीनों दल लड़ना चाहते हैं। वो सीटें हैं कुर्ला की हैं, वर्सोवा की सीट है और घाटकोपर की सीट है। ये इन 3 सीटों पर तीनों ही दल लड़ना चाहते हैं, तो वहां पर पेच फंसा हुआ है। 6 क्या है, 6 पर 2 पार्टियां हैं, उद्धव गुट और कांग्रेस। 6 सीटें ऐसी है जहां पर ये दोनों लड़ना चाहती हैं और दोनों के बीच में इसी को लेकर रस्साकसी चल रही है। और 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये तीनों नहीं लड़ना चाहते हैं। अब आप कहेंगे मुंबई की 5 सीटों पर ये 3 क्यों बचना चाहते हैं, तो ये 5 सीटें बीजेपी की गढ़ मानी जाती हैं। मालबार हिल का एरिया हो गया, मुलुंड का एरिया हो गया, चारकोप का एरिया हो गया। ये जो सीटें हैं ये बीजेपी की गढ़ मानी जाती हैं। और अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए वहाँ पर बीजेपी की जीत, बीजेपी का जो मार्जिन था वहाँ पर असेंबली सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा था। तो ये पेच फंसा हुआ है। हालांकि अब तीनों को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर शरद पवार गुट की ताकत मुंबई में कम है, तो वो 7 सीटें तभी भी मांग रहे हैं, लेकिन उसमें से शायद संभवतः वो 5 सीट पर या 4 सीट पर आएंगे। कांग्रेस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, उद्धव ठाकरे को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्या इस पर उद्धव ठाकरे तैयार हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो बिल्कुल तैयार नहीं हुए थे। यहाँ आपने बहुत ही बढ़िया वाला फॉर्मूला दिया 365 वाला, जिसमें 5 आपने बता दिया कि उन पर तो देखिए कोई लड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन 3 और 6 मतलब 9 सीटें हो गई ना। तो इन 9 सीटों की अगर बात की जाए तो ये 3-6 में क्या यहाँ पर भी कुछ सीटें किसी के गढ़ के तौर पर पिछले कुछ चुनाव में अपनी पहचान बना पाई हैं और इसी को लेकर दावेदारी, या नहीं मिक्स रिजल्ट रहे? मृत्युंजय, मैं आपको रोकूंगी।